ये कहानी है प्रयागराज के गांव की, जिसका नाम था नैनी। नैनी गांव बेहद खूबसूरत और प्यारा था। वहाँ धीरज रहता था। वैसे तो धीरज यतीम और गरीब था, लेकिन सब्जियाँ बेचकर अपना घर चलाया करता था। सब्जी ले लो, सब्जी ले लो, आ जाओ, सब्जी ले लो। भैया टमाटर कितने के दिए? टमाटर तो 50 रुपए किलो है। इतना महंगा टमाटर मुझे नहीं लेना, मैं कहीं और देख लेता हूँ। दुकान खोले पूरा एक दिन हो गया था, लेकिन कारोबार बिल्कुल नहीं चल रहा था। तब एक औरत वहाँ आई और कहने लगी, क्या आप मुझे अपनी सारी दुकान बेच सकते हैं? लगता है ये बड़े घर की बेटी है, मेरा पूरा कारोबार खरीदने आई है। जी क्यों नहीं, सिर्फ 2000 रुपए में ये दुकान आप ले लीजिए। ये लो 2000 रुपए। वो औरत धीरज को पैसे देकर चली गई। पहले तो धीरज बेहद खुश हुआ, लेकिन उसके बाद उसे पता चला कि वो नकली 2000 के नोट हैं। क्या जमाना आ गया है, कोई भला करना ही नहीं चाहता किसी का। थोड़े से पैसे जो आ रहे थे वो भी उस औरत ने लूट लिए। क्या करूं, कहां जाऊं? धीरज अपने दुकान लूटने से परेशान था ही कि वहाँ पर एक भिखारी आया और धीरज से कहने लगा, कुछ खाने को दे दो, अगर एक केला ही दे दोगे तो क्या हो जाएगा। देखो चाचा, मेरी दुकान पहले ही से लुट गई है, मुझे और परेशान मत करो। सिर्फ 4 दर्जन केला रखा है, अगर मैं तुम्हें ये भी दे दूंगा तो मैं रात को क्या खाऊंगा? मुझे बड़े जोरों की भूख लगी है, तुम कुछ नहीं बस 2 केले ही दे दो। अगर इसे नहीं दिया तो यहाँ रहकर ये मेरा सर खाता रहेगा, इसे मैं केला दे ही देता हूँ। धीरज ने अपने पास रखे कुछ केलों में से उसे 2 केले दे दिए, जिसे खाकर भिखारी वहाँ से चला गया। जोरदार बारिश हो रही थी। इतनी तेज बारिश है, ठंड लग रही है, कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ? अगर रात भर यहाँ रुक गया तो ठंड से मर जाऊंगा। तब भिखारी की नजर सामने वाले घर पर पड़ती है, जो धीरज का होता है। भिखारी हिम्मत बांधकर धीरज के घर पहुंचता है और कहता है, क्या तुम मुझे एक रात के लिए अपने घर में रख लोगे? तुम पागल हो गए हो क्या? तुम्हारी मैंने थोड़ी सी मदद क्या की, तुम तो सर पे चढ़ रहे हो। रात हो चुकी है, बारिश भी बहुत ज्यादा है, ठंड भी लग रही है, बिजलियां कड़क रही है, बस एक रात के लिए जगह दे दो। अच्छा, आ जाओ। उस रात भिखारी धीरज के घर में ही रुक जाता है। सुबह हो जाती है, बारिश भी कम हो जाती है। धीरज की आंख खुलती है तो वो देखता है कि वो भिखारी सुबह सुबह ही अपने झोले में से मिर्चियाँ निकालकर खा रहा था। तुम इतनी सुबह सुबह उठकर मिर्चियाँ क्यों खा रहे हो? आप उठ गए, ये मिर्चियाँ कोई ऐसी वैसी मिर्चियाँ नहीं है, इसे खाने से मुझे अब दिन भर भूख नहीं लगती। मुझे उससे क्या मतलब, तुम जाओ अपना काम करो। चलो, सुबह हो गई और बारिश भी नहीं हो रही है। भिखारी धीरज के घर से चला जाता है। धीरज सब्जी मंडी जाकर उसे दोबारा बेचने के लिए सब्जी की दुकान पर सब्जी लगाने लगता है। आ जाओ, ताजे ताजे सब्जियां ले लो, आ जाओ। पूरा दिन बीत जाता है, लेकिन धीरज के दुकान से कोई भी सब्जी नहीं खरीदता। तब धीरज परेशान हो जाता है और दुकान बंद करके घर जा ही रहा होता है कि उसकी नजर टिले पर पड़ती है, जहाँ भिखारी रात को सो रहा होता है। और तब धीरज कहता है, असली जिंदगी तो इसी की है, ना कोई फिक्र ना कोई काम, पूरा दिन यहाँ वहाँ घूमो, लोगों से पैसे मांगो, किसी ने दे दिया तो मौज, और सब दे ही देते हैं, और रात को मस्त आराम से सो जाओ। उतने में ही वहाँ पर एक सांप आ जाता है और उस भिखारी को काट कर चला जाता है। और दूर खड़ा धीरज ये सब चीजें देख लेता है। सब काट लिया। हे मालिक, इसे तो सांप ने काट लिया, मुझे इसे किसी सपेरे के पास लेकर जाना होगा।
धीरज भिखारी को अपने साथ लेकर आ जाता है और उसका इलाज करवाता है। सपेरा उस सांप के जहर को निकाल देता है। सही समय पर आपने ला दिया, वरना इनकी जान खतरे में आ सकती थी। ये आपके क्या लगते हैं? ये मेरे दुकान के सामने खड़ा होकर भीख मांगने वाला भिखारी है। पता नहीं कब वहाँ से जाएगा। जब से आया है तब से मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। कुछ दिन बीत जाते हैं। भिखारी पहले से ज्यादा ठीक हो जाता है और धीरज से कहता है, तुमने मेरी जान बचाई, इसलिए मैं तुम्हें एक तोहफा दे रहा हूँ। मेरे इतने भी बुरे दिन नहीं आए हैं कि मैं एक भिखारी से तोहफा लूंगा। मैं तुम्हारे फायदे के लिए ही कह रहा हूँ। भिखारी कुछ मिर्चियाँ निकाल कर धीरज को दे देता है और कहता है, ये कोई मामूली मिर्चियाँ नहीं है। बहुत आला दर्जे वालों के साथ रहने की वजह से ये मुझे मिले हैं। इसे तुम अपने खेत में लगा दोगे तो तुम्हारी फसल में से हीरे की मिर्चियाँ निकलेंगी। क्या बकवास है। अगर ऐसा होता तो तुम खुद ना इसे इस्तेमाल कर लेते, मुझे थोड़ी ना देते। मैं एक ईमानदार इंसान को ही ढूंढ रहा था जो मुझे तुम में नजर आया। ये जादुई मिर्चियाँ तुम्हारे पास ही रखो। भिखारी धीरज को मिर्चियाँ देकर वहाँ से चला जाता है और कुछ वक्त बीत जाता है। अब भिखारी उस टिले या उसके आसपास कहीं नजर नहीं आता। धीरज उन मिर्चियों को देखकर सोचता है, क्यों न मैं ये मिर्चियाँ एक बार लगाकर देख ही लूं। कहीं उस भिखारी की बात सच निकली तो। धीरज उन मिर्चियों को लेकर अपने घर के आंगन में कुछ जगहों पर बो देता है। देखते ही देखते कुछ दिन बीत जाते हैं। उन मिर्चियों की फसल में से रोशनी आने लगती है। धीरज उसे देखकर वहाँ जाता है। ये रोशनी कैसी? इसे खोद कर देखता हूँ। लगता है मिर्चियाँ उग आई हैं। धीरज जैसे ही उन मिर्चियों को तोड़ता है, उसे वहाँ पर हीरे की मिर्चियाँ नजर आती हैं, जिन्हें देखकर वो बेहद खुश हो जाता है। उस भिखारी की बात तो सच निकली। ये तो हीरे की मिर्चियाँ हैं। ये सच में हीरे की है। मजा आ गया। हे मालिक, तेरा लाख लाख शुक्र है। धीरज उन हीरे की मिर्चियों की वजह से बहुत बड़ा आदमी बन जाता है। नया घर, कारोबार सब कुछ खड़ा कर लेता है। अब उसके पास नौकर चाकर सभी होते हैं। आज उस भिखारी की मदद से मेरे पास इतना सब कुछ है, लेकिन वो कहाँ है ये मुझे नहीं पता। उस टीले के पास जाकर देखता हूँ, शायद वो मुझे वहाँ मिल जाए। मालिक, आप कहो तो आपके साथ मैं भी चलूं। तुम मेरे साथ आकर क्या करोगे भला? इतनी जिद कर रहे हो तो चलो। धीरज और उसका नौकर उसी टिले के पास जाते हैं और वहाँ जाकर देखते हैं कि भिखारी वहीं सो रहा है। धीरज उसे उठाकर उसे कहता है, आप यहाँ सो रहे हो? मैंने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। मुझे पता था तुम मेरे पास जरूर आओगे। मैं अनाथ बच्चा था जिसका कोई ठिकाना नहीं था। हर शख्स मेरी नादानी का फायदा उठाया करता था। मैंने बस आपकी जान बचाई, उसके बदले में आपने मेरी जिंदगी ही बदल दी। मैं चाहता हूँ आप मेरे साथ चलकर मेरे घर में रहे। मैं जरूर चलूंगा। मेरा भी इस जिंदगी में कोई नहीं है। मेरा एक बेटा था जो बिल्कुल तुम्हारे जैसा दिखता था, इसीलिए मैं तुमसे ही मदद मांगा करता था। धीरज उस भिखारी को लेकर अपने घर चला आता है। हीरे की मिर्चियों की मदद से धीरज कई सारे नए कारोबार भी खोल लेता है और खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगता है। सुजीत और मधु शहर के एक कारखाने में काम किया करते थे। मधु, कल अम्मा को फोन किया था। अच्छा, कैसी तबीयत है उनकी? कह रही थी कि आजकल उनकी तबीयत ज्यादा खराब रहती है। तो आपने क्या कहा? मैंने कहा कि डॉक्टर को दिखाइए। अच्छा किया, एक मर्तबा डॉक्टर देख लें तो तसल्ली हो जाएगी। वो तो है, लेकिन फिर भी मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। हाँ, मालूम है आपको उनकी फिक्र हो रही है, लेकिन हम काम छोड़कर जा भी नहीं सकते ना। हाँ, वो बात तो है। खैर, फिलहाल हम अपना काम करते हैं। सुबह से शाम तक दोनों सिलाई मशीन चलाया करते थे और ड्यूटी के बाद वहीं पास की एक झोपड़ी में रहा करते थे। और यही थी उनकी जिंदगी, रोज मेहनत करना और मुफलिसी में गुजारा करना। एक रात
सुजीत गहरी नींद में था कि उसे लगा जैसे उसकी अम्मा उसे आवाज दे रही है, सुजीत, बेटा सुजीत, लौट आ। अम्मा की आवाज सुनकर उसकी नींद खुल गई और वो पसीने से भीगा हुआ अम्मा के मुतालिक सोचने लगा। हे राम, मेरी अम्मा ठीक हों। मधु की भी नींद खुल गई। क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों हैं? अम्मा मुझे आवाज दे रही है, जरूर कुछ गड़बड़ है, हमें गांव चलना चाहिए। ठीक है। सुबह की पहली बस पकड़कर दोनों गांव पहुंचे और उन्होंने वहां देखा कि सुजीत की अम्मा बिस्तर पर अपनी आखिरी सांसें ले रही है। अम्मा, अम्मा। तू आ गया बेटा, ऊपर वाले ने मेरी सुन ली। तुझे देखे बगैर मैं कैसे मर सकती थी। अम्मा ऐसी बात ना करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। नहीं बेटा, मेरा आखिरी वक्त आ गया है। तुझे ये राज बताकर मरूं, यही ख्वाहिश थी। कैसा राज? जादुई मिर्ची का राज। जादुई मिर्ची? मेरी अलमारी में एक लकड़ी का डिब्बा है, उसके अंदर मिर्ची के बीज हैं, जादुई मिर्ची। उसे खेतों में बो दे, फिर मिर्ची होगा। जादुई मिर्ची तेरी हर ख्वाहिश पूरी करेगी। इतना बोलकर सुजीत की अम्मा चल बसी। अम्मा। सुजीत और मधु फूट फूट कर रोए। अम्मा जी। कुछ रोज बाद, आपको याद है ना, माँ जी ने हमें एक राज बताया था। हाँ मधु, ये रहे वो जादुई मिर्ची के बीज। हमें इन्हें खेतों में बो देना चाहिए। हाँ, लेकिन इसमें काफी वक्त लगेगा। कोई बात नहीं, मुमकिन है हमारी किस्मत बदल जाए। अगले रोज सुजीत और मधु दोनों खेत में गए और मिर्ची के बीजों को खेतों में बो दिया। अब हमें इन जादुई मिर्ची के पौधों के उगने का इंतजार करना होगा। मिर्ची के बीजों में क्या जादू था ये तो उन्हें मालूम नहीं था, लेकिन दोनों मिर्ची के पौधे के उगने का इंतजार करने लगे। खेतों में बीज बोकर दोनों थके हारे घर लौटे। थक गए? हाँ। और भूख भी लगी ही होगी। हाँ, तुम जल्दी से कुछ बना दो। मधु बावर्ची खाने में खाना बनाने लगी। कुछ और रोज इतनी मेहनत करनी होगी, फिर हमारी किस्मत बदल जाएगी। उम्मीद तो यही है। कुछ देर बाद दोनों ने खाना खाया और जादुई मिर्ची के ख्वाब देखते हुए दोनों सो गए। अगले कई रोज तक वो दोनों खेतों में आप पोशी का काम करते रहे। ना जाने कब ये जादुई मिर्ची उगेगी। सब्र कीजिए। जादुई मिर्ची में क्या जादू होगा? मालूम नहीं, जो भी होगा अच्छा ही होगा। रोज दोनों दूर से खेतों तक पानी लाते थे और अब उनके खेतों में छोटे छोटे पौधे नजर आने लगे थे। वाह, ये हुई ना बात। अब कुछ ही रोज में मिर्ची उगने लगेगी। हाँ, और इनमें क्या जादू है उसका भी इल्म हो जाएगा। हाँ, इतने दिनों की कड़ी मेहनत के बाद आज सुजीत और मधु के चेहरे पर मुस्कान आई थी। अगर तुम ना होती तो मैं तन्हा कैसे ये सब कर पाता। ऐसा क्यों सोचना, अब तो बस जादुई मिर्ची के उगने का इंतजार है। हमने इतनी मेहनत की है। हाँ। सुजीत और मधु को जादुई मिर्ची से बहुत उम्मीद थी, लेकिन उन्हें कहाँ मालूम था कि उनके साथ क्या होगा। अगली सुबह जब सुजीत अपने खेतों में पहुंचा तो उसके खेतों में फसल लहलहा रही थी। सुजीत को अपनी नजरों पर एतबार न हुआ। जादुई मिर्ची उग गई। सुजीत परेशान था। वो दौड़कर घर गया। मधु, जादुई मिर्ची उग गई। क्या? हाँ, सारी मिर्ची उग गई है। मधु और सुजीत दोनों खेत लौटे। मधु भी हैरान थी। दोनों ने मिलकर जादुई मिर्ची तोड़ी। इनमें क्या जादू है? दोनों मायूस हो चुके थे। घर चलते हैं, मुझे नहीं लगता इसमें कोई जादू है। लेकिन अम्मा जी ने कहा था तो यकीनन उसमें कोई जादू होगा। दोनों मायूस थे, लेकिन फिर भी मधु ने कुछ मिर्चियाँ तोड़ ली। वो दोनों मायूस होकर घर लौटे। उन्हें लगने लगा था कि उनकी महीने भर की मेहनत बेकार हो गई। घर जाकर मधु खाना पकाने लगी और जैसे ही उसने दाल में मिर्ची डाली तो पूरी दाल सोने में तब्दील हो गई। ए जी, ये देखिए, सोना? जादुई मिर्ची का कमाल। इसका मतलब ये हकीकत में जादुई मिर्ची है। इसे दाल में डालते ही ये सोने में तब्दील हो गई। हाँ, हमारी तो किस्मत ही खुल गई। अब हमें किसी बात की फिक्र नहीं। हाँ अम्मा, शुक्रिया। उस सोने को फरोख्त कर सुजीत ने एक बड़ा घर ले लिया। अब उन दोनों को खाने पीने की जरा भी फिक्र नहीं थी।
जादुई मिर्ची ने हमारी जिंदगी बदल दी। कहाँ हम शहर के बाहर झोपड़ी में सिलाई करते थे और कहाँ हमारा खुद का बंगला है। ये सब मेरी अम्मा की बरकतें हैं। हाँ, अम्मा जी ने हम दोनों की जिंदगी संवार दी। जादुई मिर्ची ने सुजीत और मधु की जिंदगी बदल दी। वो गरीब से अमीर बन गए। अब वो दोनों गरीबों की मदद करने लगे। गांव में किसी को भी कोई परेशानी होती तो वो उनके पास दौड़ा चला आता। बेटा, मुझे अपने दख्तर की शादी करवानी है, मेरी मदद कर दो। सुजीत और मधु दिल खोलकर लोगों की मदद करते, क्योंकि उनकी दौलत कभी खत्म ही नहीं होने वाली थी। जब भी उन्हें पैसों की जरूरत होती, वो खाने में जादुई मिर्ची डालते और खाना सोने में तब्दील हो जाता। शायद ये जादू इन्हें इसलिए मिला था कि सुजीत और मधु लोगों की मदद कर पाए। जादुई मिर्ची का जादू कभी खत्म न होने वाला जादू था। Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above the world so high, like a diamond in the sky. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above the world so high, like a diamond. Twinkle, twinkle.